देखो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग बीएनएस के जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं मैं आपको वो नोट डाउन करा रही हूँ, ठीक है। तो अपनी नोटबुक आप ओपन रखना, साथ के साथ मैं लिखती रहूँगी और आप उसे नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। हाँ। पहले आ जाओ डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस में हमारा आता है 2 का 3, जो कि चाइल्ड के बारे में बात करता है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। फिर हमारा आता है 2 का 4, जो कि हमारा काउंटर फीट के बारे में बात करता है। फिर आता है 2 का 7, डिसऑनेस्टली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रही हूँ। फिर है हमारा 2 का 8, डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा है 2 का 9, 9, फ्रॉडुलेंटली, इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा है 2 का 13, जो कि हार्बर के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर हमारा है 2 का हाँ। 14, जो कि इंजरी के बारे में बात करता है। फिर है 2 का 16, जो कि जज की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। फिर है हमारा 2 का 21, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर हमारा आ जाता है 2 का 24 और 2 का 25, ये बात करता है ऑफेंस के बारे में, ये बात करता है ओमिशन के बारे में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर है 2 का 28, जो कि 2 का 28, जो कि पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। विना भी आप अपना माइक ऑफ रखना, जब मैं पूछूंगी फिर आप डाउट पूछना, ठीक है। 2 का 28 बात बंदी। करता है पब्लिक, क्या बोल रहे हो? मेरा तो बंदिश था दीदी। हाँ नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर है 2 का 34, जो कि विल के बारे में बात करता है। फिर है 2 का 36 और 2 का 37, वेरी इंपॉर्टेंट। 36 हमारा बात करता है रॉन्गफुल गेन के बारे में, और ये बात करता है रॉन्गफुल लॉस के बारे में। फिर है 2 का 38 हमारा बात करता है गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। जल्दी से नोट डाउन करो, हैंड रेज कर देना, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको ये हमने डेफिनेशंस वाला बता दिया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसके बाद हमारा आता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 का 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन करो। 3 का 5, 5 क्या बात करता है? कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है, समझ गए? कॉमन इंटेंशन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा भाई। देखो जो भी बच्चे ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, मैं सारे बच्चों को ये बोल रही हूँ कि ये जो हमारा एलएलबी का एग्जाम है, बीएलएलबी का एग्जाम है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी स्टूडेंट के सिलेबस में कॉमन इंटेंशन ना हो। तो हाईलाइट कर लेना, कॉमन इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 का 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग आंसर आपको बनाना है इसका, ठीक है। फिर इसके आगे आप देखो, कॉमन इंटेंशन हो गया। इसके अंदर आपको केस लॉज भी करने हैं, महबूब शाह का, वरिंद्र कुमार का, अशोक कुमार का, ये 3 केस लॉज आप इसमें कर लेना, ठीक है। फिर हमारा आगे आता है पनिशमेंट का चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जो कि क्या बात करता है? जो कि पनिशमेंट के बारे में बात करता है। अब पनिशमेंट में अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बताओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब जब मैंने
एलएलबी का पेपर दिया था तो मेरे पास ये आया था, शॉर्ट में आया था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लिखो, ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है, ये तो ठीक है, फिर आपसे एक ये भी पूछा जाएगा सेक्शन नंबर 5 कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस बताओ, लेकिन ये बहुत कम आता है। कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस बताओ सेक्शन 5, ये बहुत ही ज्यादा कम आएगा, ठीक है। लेकिन मतलब बहुत ऐसा बहुत ही कम चांस है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, लेकिन ज्यादातर ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और करना है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपको सेक्शन नंबर 11 और 12, 11 और 12 दोनों को लिखना है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपको सेक्शन 11 भी लिखना है और 12 भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक आप लिखो सेक्शन नंबर 8 पनिशमेंट का। सेक्शन नंबर 8 बात करता है फाइन इन डिफॉल्ट, फाइन इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, कि अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। मैंने ऐसा कोई पीवाईक्यूज चेक नहीं किया या नहीं देखा जिसमें ये लॉन्ग में आया हो, शॉर्ट में आते हैं, पनिशमेंट का जो है शॉर्ट में आएगा। और अगर लॉन्ग में आता है तो आपसे कंप्लीट पनिशमेंट पूछा जाएगा कि जो भी हमारा पनिशमेंट का प्रोविजन है ना वो पूरा एक्सप्लेन करो। समझ गए क्या? हैंड रेज कर दो, समझ गए? हाँ, अब आगे देखो, चैप्टर नंबर 2 हमारा हो गया, अब पढ़ो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या बात करता है? ये चैप्टर नंबर 3 अब हमारा बात करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। अब इसका क्या क्या लॉन्ग बनेगा, क्या क्या शॉर्ट बनेगा, वो मैं साथ के साथ आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा नेसेसिटी के बारे में, ठीक है। इसके अंदर आपके सेक्शंस नंबर आएंगे 19, 20, सिर्फ 19 आएगा, प्लीज इसे करेक्ट करो, सिर्फ 19 आएगा नेसेसिटी का, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, लॉन्ग में आएगा, एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून, इसका है सेक्शन नंबर 18। चाइल्ड के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है और अनसाउंड के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों आपको जनरल एक्सेप्शंस में अच्छे से करके जाने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग में आएगा, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। आपसे अनसाउंड का जो कंसेप्ट है ये आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कौन अनसाउंड माइंड है, किस तरह से वो जनरल एक्सेप्शन का वो उसे बेनिफिट मिलेगा, वो सब, ठीक है। और इसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एलएलबी के लिए प्राइवेट डिफेंस का, प्राइवेट डिफेंस का आएगा, ठीक है। अब या तो आपसे पर्सन का पूछ लिया जाएगा या प्रॉपर्टी का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब जिन्होंने पढ़ा उसको पता है कि पर्सन और प्रॉपर्टी में क्या बोल रही हूँ, और या तो दोनों का पूछ लिया जाएगा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हाँ, बनेगा। मेरे इंटरनल में आया था ये। हाँ, है ना, ये पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आपको 34 से सेक्शन नंबर 34 से 44 अच्छे से करके जाना, ठीक है। और फिर एक आपका इंपॉर्टेंट है कंसेंट का, एक ना कंसेंट का पॉइंट है इसमें, कंसेंट, ठीक है। तो ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा। अगर हम लोग लास्ट बात करें तो जो जो चीज मैंने बताई वो आप करके जाना। एक आपको सेक्शन नंबर 14 और 17 साथ में पढ़ना है, साथ में पढ़ने के साथ ही इसको आपको लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाएगा एलएलबी के एग्जाम में। क्या क्लियर है? हैंड रेज कर दो, ठीक है। अब हमारा कंसेप्ट आता है अबेटमेंट का, ठीक है। अबेटमेंट का है हमारा चैप्टर नंबर 4। अब बहुत सिंपल है, इसमें अबेटमेंट अगर आएगा तो इसकी डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 45, पूछा जाएगा
लॉन्ग में भी पूछा जाएगा और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ज्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में काफी कम पूछा जाएगा। फिर है सेक्शन नंबर 45 हो गया, 46 हो गया, ठीक है। अबैटर कौन है, ठीक है। 45 और 46 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। सेक्शन नंबर 45 और 46 इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जाएगा। अब आप कहोगे कि अगर ये सेक्शन 45 और 46 लॉन्ग में आए तो कैसे लिखेंगे। अब आप देखना, मैंने अपने नोट्स में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब 45 भी काफ़ी लंबा है, इसमें इतने सारे, 46 में इतने सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो सब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। प्लस आपको इसका कुछ कुछ पनिशमेंट याद रखना पड़ेगा और साथ में आपको थोड़ा बहुत पनिशमेंट भी बताना पड़ेगा। मतलब 45 और 46 बहुत अच्छे से करके जाना, इसके बाद के जो सेक्शंस है उसमें आप सिर्फ पनिशमेंट याद कर लेना। समझ गए क्या, हैंड रेस कर दो, समझ गए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लॉन्ग में बनेगा भाई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लॉन्ग में आता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन नंबर क्या है, 61, लॉन्ग में बनेगा, लॉन्ग में, ठीक है। शॉर्ट में भी आ सकता है। अब देखो, अगर आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लिया, अगर शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में काफी अच्छे से वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, शॉर्ट के लिए आप बहुत आसानी से उसे लिख दोगे। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके एसेंशियल्स भी लिख देना, इसके पॉइंट्स लिख देना, इसकी डेफिनेशन लिख देना, सेक्शन नंबर लिख देना, ठीक है। फ्लो चार्ट बना देना अपने एग्जाम में, काफी अच्छे से ये भी हमारा कवर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब पहले मैं आपको बताती हूँ, अब इसमें चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 में ही है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, वो वुमेन के ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, वुमेन के ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, वुमेन और चिल्ड्रन। तो अगर हम लोग सेक्सुअल ऑफेंस की बात करें, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बताओ, तो आप रेप के बारे में लिखोगे, हैंड रेस कर दो। समझ आया, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में पूछा गया ना क्वेश्चन में, तो रेप के बारे में लिखोगे। अब आपसे सीधा ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, रेप के बारे में बताओ, तो क्या क्या सेक्शन आप इसमें मेंशन करोगे। सेक्शन नंबर 63 लिख लो, सेक्शन नंबर 63, 64, इसके एक्सप्लेनेशंस। सेक्शन नंबर 65 लिखोगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 66 लिखोगे, इन दोनों में। सेक्शन नंबर 70 गैंग रेप के बारे में बात करता है, तो सेक्शन नंबर 70 आप लॉन्ग आंसर में ऐड करोगे और इसका आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। समझ गए क्या, ठीक है। तो मतलब गैंग रेप का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब शॉर्ट में पूछा गया कि डिफाइन गैंग रेप, तो वहां पे आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन नंबर 70 है इसका, ठीक है। और इतना, बाकी आपको केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट, वो सब आपको याद रखना है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, मतलब मेन डेफिनेशन दीदी, तो। हाँ जो भी बोल रहे हो मतलब केस लॉ ये सब चीज, वो तो बुक में आप दिए हो, उसमें तो सब हाँ हाँ, करते उसमें करते मैं है, उसमें उसको है। भी याद कर लेना है। हाँ हाँ हाँ, हम्म। ठीक है, वो तो उसमें है। ये जस्ट मैं साथ के साथ बता रही हूँ क्योंकि जो रेप का जो क्वेश्चन है वो आता है ज्यादातर, हर हर एग्जाम में पूछा जाता है रेप के बारे में। तो इसलिए मैंने भी काफी सारे PYQs में चेक किया है, बहुत बार पूछा गया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इंट्रोडक्शन, रेप की डेफिनेशन, उसके 7 पॉइंट है वो आपको याद करने हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशंस हैं 2, फिर एक एक्सेप्शन है वो लिखना है, फिर आपको सेक्शन 64 लिखना है, फिर आपको उसकी पनिशमेंट बतानी है, फिर गैंग रेप बताना है, फिर गैंग रेप की पनिशमेंट बतानी है कि इसमें कॉमन इंटेंशन आएगा तो कॉमन इंटेंशन में सारे लाइबल होंगे, वो सब आपको वहां पे मेंशन करना है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा गैंग रेप का, गैंग रेप का क्वेश्चन आया तो सेक्शन नंबर 70 याद कर लेना, सेक्शन नंबर 70 लिख के लिख देना कि भाई ये हमारा गैंग रेप के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर आपका आएगा सेक्शन नंबर 67 भी पूछा जाएगा।
सेक्शन नंबर 67 बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग अ सेपरेशन, कि अगर हस्बैंड और वाइफ सेपरेट रह रहे हैं और उस दौरान हस्बैंड क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ के साथ, तो गलत बात है। तो ये आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, लॉन्ग में कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। एक आपको इसमें लिखना है, समझ गए, बस ये दो आपसे शॉर्ट में पूछे जाएंगे। अब आपसे शॉर्ट में और क्या पूछा जाएगा, देखो फिर आपसे शॉर्ट में ये पूछा जाएगा, आउटरेज बहुत बार पूछा जाता है, आउटरेज हर मोडेस्टी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, वॉयरिज्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने यूनिवर्सिटी के या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप PYQs उठा के देखना, बहुत बार पूछा जाएगा वॉयरिज्म, आउटरेज हर मोडेस्टी शॉर्ट में, ठीक है। आपसे सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में पूछा जाएगा शॉर्ट में। अब वॉयरिज्म का सेक्शन है 77, आउटरेज का है 74, ठीक है, मोडेस्टी ऑफ वुमेन का है 75, सारे लिख लो 75, सारे पूछे जाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट पूछा जाएगा सेक्शन 75, ये सारे शॉर्ट में पूछे जाएंगे, लॉन्ग में नहीं आते, क्योंकि देखो सेक्सुअल हरासमेंट का एक ही सेक्शन है। अब यूनिवर्सिटी वाले एक सेक्सुअल हरासमेंट के टॉपिक को लॉन्ग में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना कंटेंट कवर नहीं होगा, तो इसलिए शॉर्ट में पूछा जाता है। और एक स्टॉकिंग, ये भी शॉर्ट में कभी कभार आ जाता है, कभी कभार, ज्यादातर नहीं आता, बहुत कम बार पूछा जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट 80, डोरी डेथ, डोरी डेथ के बारे में बहुत बार पूछा जाएगा, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, याद कर लेना डोरी डेथ के बारे में। बायगैमी आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, बायगैमी लिखो, बायगैमी सेक्शन नंबर 82। आपसे शॉर्ट में क्रुएलिटी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रुएलिटी के बारे में आएगा सेक्शन नंबर 86, प्लस आपको इसके साथ इसकी पनिशमेंट मेंशन करनी है। देखो फिर हमारा आ जाता है कॉजिंग अ मिसकैरेज, फिर हमारा मिसकैरेज के बारे में आ जाता है, तो नॉट इम्पॉर्टेंट, ना ही लॉन्ग में पूछा जाता है ना ही शॉर्ट में पूछा जाता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में ये आता भी नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं होता है। तो अगर आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं है तो छोड़ दो, अगर है तो सिर्फ सेक्शन नंबर देखो प्लस इसका हेडिंग देखो और प्लस पनिशमेंट देखो, बस, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिसकैरेज का जो भी हमारा टॉपिक है, इसमें 5 सेक्शंस आते हैं, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे आते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, चाइल्ड ऑफेंसेस अगेंस्ट, अगेंस्ट चाइल्ड, सेक्शन क्या है 93 से 99, तो बस सेम है, सेक्शन नंबर पढ़ो, हेडिंग पढ़ो और पनिशमेंट पढ़ो, बस। तो ये दो टॉपिक्स हैं, एक मिसकैरेज का है और एक ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड का है, तो सिर्फ सब सेक्शन नंबर याद रखो, हेडिंग और पनिशमेंट, बस याद, समझ आया, हैंड रेस कर दो, याद रहेगा ना ये चीज, आप लिखते जाओ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, लेकिन फिर भी आप एक बार याद करते जाओ, ठीक है, इसको साथ के साथ, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो मैं सब बता रही हूँ। अब आगे देखो, अब आ गया ह्यूमन बॉडी के ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मतलब मर्डर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, हर एग्जाम में आपसे मर्डर और कल्पेबल पूछा जाएगा। अगर मैं अब जो जो मैं बता रही हूँ, जैसे रेप का पूछा जाता है, ठीक है, अब कॉमन इंटेंशन पूछा जाएगा, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले याद कर लेना और एक एक बार आप रिटन प्रैक्टिस करना, ये चीज मैं सबको बोलती हूँ, और मैं भी ऐसा ही करती थी, आपको रिटन प्रैक्टिस करना है, एक बार रिटन प्रैक्टिस कर लो,
अगर रिटन प्रैक्टिस नहीं करना है तो आप एक बार अपने हाथों से उसे लिख कर देख लो, पहले इंट्रोडक्शन, सेक्शन नंबर, हेडिंग, डेफिनेशन, फ्लो चार्ट, कंक्लूजन, ताकि आप एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन है तो आपको सोचना ना पड़े, आप बिना सोचे समझे लिख दो अच्छे से। क्योंकि अगर हम लोग एक भी बार प्रैक्टिस, क्योंकि जो चीज हमें पता है कि ये पक्का पूछी जाएगी, तो हम फिर उसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जब हमें पता है वो पूछा जाएगा तो पहले ही प्रिपेयर करके रखो। बात समझ गए? और वो चीज होता है कि जो चीज हमें नहीं पता कि नहीं आ सकती तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, जो चीज हमें पक्का पता है उसका हम रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चाहे अभी हमारे एग्जाम में 3 दिन है, 4 दिन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, याद कर लो, 1 घंटा लगेगा याद करने में 3-4 लॉन्ग क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद उसको रिटर्न प्रैक्टिस करो, 3 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। समझ गए? अब इसका सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर है 100, 101 कल्पेबल होमिसाइड। इसका डिफरेंस भी आपको मेंशन करना है। अगर तो क्वेश्चन में लिख दिया, अगर तो क्वेश्चन में लिख दिया कि डिफरेंस भी लिखना है मर्डर और कल्पेबल का, तो लिखना है। नहीं मेंशन किया तो भी आप अपनी तरफ से 3 डिफरेंसेस लिख कर आओगे लॉन्ग में। लिखा हो नहीं लिखा हो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आता है ना तो आप लिख कर आओ, ठीक है, ताकि टीचर को पता चले कि हाँ भाई उसको आता है। फिर इसके साथ आपको इसकी पनिशमेंट सारी मेंशन करनी है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का, ठीक है, तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, सेक्शन 100 की डेफिनेशन लिखोगे, 101 कल्पेबल होमिसाइड, ये सब आप मर्डर वगैरह सब एक्सप्लेन करोगे, इसका आप एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करोगे। फिर आप उसके बाद इसके 5 एक्सेप्शंस हैं, याद है ना 5 एक्सेप्शंस हैं, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे 5 एक्सेप्शंस। फिर उसके बाद क्या है, आप इसकी पनिशमेंट लिखोगे, पनिशमेंट मर्डर की सेक्शन नंबर 103, 107 कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये सारी पनिशमेंट, अब पनिशमेंट तो देखो बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, जो जो चीज मैं बताती हूँ कि इसकी पनिशमेंट आपको याद करनी है तो वो आपको याद करनी है, ठीक है। और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, 103 का, 106 का, 104 का, इस तरह से आपको पनिशमेंट याद करनी है। हेडिंग याद करो, सेम सेक्शन नंबर याद करो, प्लस पनिशमेंट याद करो, इसमें ये कर रहा है। ये 2 सेक्शंस तो आपको डिटेल में याद करने हैं, और बाकी के पनिशमेंट वाले सेक्शन में आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी तक नहीं देखा कि लॉन्ग क्वेश्चन आया हो अभी, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, सेक्शन नंबर 111, 112, 113, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पैटी क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, कुछ ऐसा, टेररिस्ट क्या है, टेररिस्ट एक्ट, हाँ टेररिस्ट एक्ट सही है। अब आपसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पूछा जाएगा। इसमें बहुत सारे क्राइम है, चोरी वगैरह ये सब, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, और किसी का नहीं। वैसे बहुत कम चांस है, ऐसा 10% है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूछ लिया जाए, वैसे नहीं पूछते। अगर आएगा आएगा तो है, क्योंकि ये एक नया सेक्शन है, आईपीसी में ये सेक्शन नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था, पूछा तो जाएगा लेकिन शॉर्ट में। कहाँ पे? शॉर्ट में पूछा जाएगा, सेक्शन 111, 112 एंड 113। तो अच्छे से इसको याद करके जाना, शॉर्ट के लिए ही याद करके जाना, लॉन्ग के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का डेफिनेशन याद करो, एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके प्रोविजंस, एक्सप्लेनेशंस, एक्सेप्शंस सब याद करो, पनिशमेंट याद करो, अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए से प्रिपेयर करके जाना। और अगर शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो शॉर्ट में आप बहुत आराम से लिख सकते हो। हर्ट तो बहुत सिंपल है, ग्रीवियस हर्ट में हमारे 6-7-8 चीजें लिखी हुई हैं, फ्रैक्चर वगैरह, वो सब आप अच्छे से याद करके जाना और एग्जाम में इसका फ्लो चार्ट बना के आना। समझ गए? एग्जाम में क्या है, इसका फ्लो चार्ट बना के आना है। आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, आपसे शॉर्ट में फिर पूछा जाएगा सेक्शन 126 एंड 127, wrongful restraint
एंड wrongful confinement। शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं पूछा जाता इसका, तो शॉर्ट के लिए बस डेफिनेशन और पनिशमेंट याद कर लेना। फिर आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग में, इसमें शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग मत करना, ये शॉर्ट के लिए कर लेना। शॉर्ट के लिए पूछा जाएगा या तो डेफिनेशन पूछेगा फोर्स की, सेक्शन 128, असॉल्ट की डेफिनेशन पूछेगा, सेक्शन 130, प्लस आपको इसका पनिशमेंट याद करना है। लॉन्ग में नहीं आता यार ये सारी चीजें ना, अब लॉन्ग में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम में पूछा जाएगा। किडनैपिंग, किडनैपिंग और एबडक्शन, किडनैपिंग और एबडक्शन, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। किडनैपिंग और एबडक्शन पूछा जाएगा लॉन्ग में, तो आपको इस प्लस आपको इसकी पनिशमेंट भी याद करनी है और डेफिनेशन भी याद करनी है, ठीक है। जल्दी से आप ये नोट डाउन करो, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो। हाँ, नोट डाउन कर लिया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग के लिए बनता है। लॉन्ग में हमारा किडनैपिंग और एबडक्शन पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा। उसके बाद है, इसमें आपको इसका डिफरेंस, पनिशमेंट, शॉर्ट में, लॉन्ग में प्रॉपर तरीके से आपको करके जाना, ठीक है। अब आपको आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा ट्रैफिकिंग और ऑफ पर्सन, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, शॉर्ट में, शॉर्ट में आपसे ये पूछा जाएगा, समझ गए क्या। शॉर्ट में पूछा जाएगा, सेक्शन नंबर है 143। ये छोटे छोटे हैं, हैबिचुअल डीलिंग, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, तो सिर्फ सेक्शन नंबर, हेडिंग और पनिशमेंट पढ़ के चले जाना, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। और इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनैपिंग और एबडक्शन का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस, वैसे ही डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट आप ये छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सिलेबस में है भी तो सिर्फ सेक्शन नंबर, हेडिंग और ये सब करके चले जाना, कोई नहीं पूछेगा आपसे। आर्मी नेवी का जो चैप्टर है वो भी छोड़ दो, नहीं पूछता कोई भी। इलेक्शंस का वैसे तो बहुत ऐसे कम यूनिवर्सिटी है जिसमें इलेक्शंस का चैप्टर दिया जाता है। अगर दिया गया है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस का, तो सिर्फ आपको आपको पढ़ना है सेक्शन नंबर 169, 170,
171 एंड 172, बस इतना करना है। प्लस आप इसके साथ इसकी पनिशमेंट कर लेना। ठीक है, ये हमारा है इलेक्शंस के 4 सेक्शंस आपको करने हैं। और ये लॉन्ग में नहीं पूछे जाते, शॉर्ट में आएंगे। इलेक्शंस का आएगा तो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। ये भी कोई नहीं पूछता ऑफेंसेस रिलेटिंग टू क्वाइन, करेंसी नोट, बैंक नोट। अगर आएगा तो डेफिनेशन कर लेना प्लस पनिशमेंट कर लेना बस। और सेक्शन नंबर याद जरूर से कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन नंबर 189, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा, प्लस आपको इसका पनिशमेंट, राउटिंग क्या होता है, एफरे क्या होता है, वो सब लिखना पड़ेगा। एफरे, राउटिंग क्या होता है, ये सब आपको इस पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे राउटिंग का सेक्शन है 191 और एफरे का है 194, तो वो सब आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। वही अब, और आप इसमें देख लेना रिलीजियस जो हमारे सेक्शंस हैं, कि अगर कोई हमारे धर्म को कुछ बुरा बोलता है तो ये सब नहीं पूछा जाता। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट नहीं पूछा जाता। ठीक है, और अगर सिलेबस में है, अगर आपके पास सिलेबस में है तो सिर्फ सेक्शन नंबर प्लस हेडिंग प्लस पनिशमेंट करके चले जाना। पब्लिक सर्वेंट, लॉफुल अथॉरिटीज नहीं पूछा जाता। आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा है सेक्शन नंबर 227। 227 हमारा बात करता है, 227 हमारा बात करता है फॉल्स, गिविंग अ फॉल्स एविडेंस। ठीक है, गिविंग अ फॉल्स एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे लॉन्ग में नहीं आते, शॉर्ट में ही आते हैं। सेक्शन नंबर 228 ये इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है फैब्रिकेटिंग, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। और हाँ, वैसे तो ये शॉर्ट में आते हैं, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ गया तो सेक्शन नंबर 227 लिखोगे, 228 लिखोगे, प्रॉपर एक एक चीज आप इसमें मेंशन करोगे। फिर आप इसके जो आगे के सेक्शंस हैं, जो आगे की पनिशमेंट है, ठीक है, कितनी सजा मिलेगी, ठीक है, वो सब आपको याद करना है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें फ्लो चार्ट बनाया हुआ, वो प्रॉपर आपको इसी तरीके से याद करना है। एक आप इसमें लिखो 270। अगर लॉन्ग में आया तो, लॉन्ग में आएगा तो पनिशमेंट वगैरह सब मेंशन करके आना प्रॉपर, कि ये इतने से इतने डील करता है, प्रॉपर मेंशन करके आना। और फिर आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में कोई भी नहीं पूछता, कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा। अब हमारा शॉर्ट वाला कंसेप्ट खत्म, अब हमारा लॉन्ग का कंसेप्ट आ गया। अब हमसे पूछा जाएगा लॉन्ग में क्या क्या पूछा जाएगा, थेफ्ट। ठीक है, अब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही पूछे जाते हैं वैसे तो, ये मतलब शॉर्ट में भी पूछ लिया जाएगा थेफ्ट बताओ क्या है, एक्सटॉर्शन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, थेफ्ट है, 303 है, स्नैचिंग क्या है, शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा। मैं शॉर्ट यहाँ पे लिख रही हूँ और यहाँ पे लॉन्ग लिख रही हूँ। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं लॉन्ग लिख रही हूँ। तो थेफ्ट लॉन्ग में भी पूछा जाएगा और शॉर्ट में भी। एक्सटॉर्शन लॉन्ग में भी पूछा जाएगा और शॉर्ट में भी। स्नैचिंग शॉर्ट में पूछा जाएगा, लॉन्ग में नहीं पूछा जाता।
रॉबरी, थेफ्ट और रॉबरी इकट्ठा आता है, रॉबरी पूछा जाएगा। डकैती पूछा जाता है, इसके साथ पूछा जाएगा या इसके साथ पूछा जाएगा। डकैती शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी पूछा जाएगा। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी पूछा जा सकता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में आएगा ये। ठीक है। चीटिंग आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा, चीटिंग लॉन्ग में आएगा। चीटिंग बाय पर्सोनिफिकेशन इसी में मेंशन करोगे, मतलब 318 और 319 इकट्ठा मेंशन करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो चीटिंग प्लस चीटिंग बाय पर्सोनिफिकेशन एक ही लॉन्ग आंसर में लिखोगे, अलग अलग नहीं आएगा, ये एक में ही पूछा जाता है। डिफरेंस पूछा जाएगा थेफ्ट का, रॉबरी का, डकैती का। ठीक है। चीटिंग का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा मिसचीफ, सेक्शन नंबर 324। बस ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं आता है। एक क्रिमिनल ट्रेसपास कर लेना शॉर्ट के लिए। क्रिमिनल ट्रेसपास। शॉर्ट में करना फॉर्जरी। सेक्शन 336। एक आप कर लेना डेफोमेशन। डेफोमेशन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है, क्योंकि उसमें काफी सारे एक्सेप्शंस वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। तो सेक्शन नंबर है इसका 356। ये लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा डेफोमेशन। यहाँ पे हमारा बीएनएस खत्म। ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर देती हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछ लेना।